Hello friends, welcome to the Renaissance Academy of Geosciences Nagpur. So today we are going to discuss about the theories of origin. Okay, so another topic from the general geology, and in this free Bahubali lecture series, okay, this topic is very much important. So कई बार हम क्या करते हैं, बेसिक चीज़ों को बहुत छोड़ देते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों पे कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते और एंड अल्टीमेटली हम उसे गलत करते हैं एग्जाम्स में. सो दैट्स वाई डोंट स्किप एनी टॉपिक, प्रिपेयर थॉरोली. ओके, सो मैं आज लेके आया हूँ नेबुलर हाइपोथेसिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ कंसेप्ट. एज वी नो, ठीक है, देयर आर मेनी थ्योरीज, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज डिस्कस करेंगे. सारी तो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन द नेबुलर हाइपोथेसिस जो कांट एंड लैपलेस ने दी है. अब इसने क्या बोला कि ओरिजिनली एक बहुत बड़ा गैसियस क्लाउड डस्ट था जो बहुत हॉट था. ओरिजिनली हॉट गैसियस क्लाउड डस्ट ओरिजिनली एग्जिस्ट करता था जिसे द नेबुला कहा गया है ना. मतलब नेबुला मतलब बेसिकली एक गैस मास जो बहुत ही जायंट था, और वो एक प्रीमेवियल सन लाइक सॉलिड बॉडी थी जिसके अलोंग वो घूम रहा था, रोटेट कर रहा था. ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा गैसियस क्लाउड हम डस्ट ले लेते हैं ऐसा, और वो घूम रहा था. ठीक है, देन ड्यूरिंग रोटेशन, अब जब रोटेशन होगा तो उसकी वजह से वो बोल रहा है कि कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सिमल्टेनियसली. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होगा कूल डाउन तो होगा ही. अगर कुछ भी चीज़ हॉट है तो वो एनर्जी लूज करेगी, रोटेशन में एनर्जी लॉस करती है. ये तो बेसिक फिजिक्स के कंसेप्ट है, मैक्सवेल का कंसेप्ट है बेसिकली. ठीक है, तो जैसे जैसे रोटेशन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी लॉस करेगा. एनर्जी लॉस करेगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा, और कूलिंग आएगा, लेकिन वो बोल रहा है क्या कि कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन भी होता है एंड ये सिमल्टेनियसली होगा, मतलब एक साथ होगा. तो कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन एक साथ हो रहा, एंड दैट्स वाई ये कूलिंग की वजह से क्या हो रहा है कि आउटर पार्ट जो है वो फास्टर रोटेशन कर रहे हैं, है ना. तो ये जो आउटर पार्ट का पोर्शन था, मान लो ऐसा मैं बोल देता हूँ, तो ये आउटर पार्ट थोड़ा फास्टर रोटेट कर रहा है, फास्टर रोटेशन कर रहा है, एंड दैट्स वाई वो क्या बोल रहा है कि ऐसे बेल्ट्स बनने लग गए, गैसियस बेल्ट्स आर फॉर्म. ओके, एंड लेटर ऑन ये बेल्ट्स बन रहे हैं. अब ये जो बेल्ट्स बन रहे हैं इसमें हो क्या रहा है, बेल्ट्स बनने के बाद एफसी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, एनी ऐसा फोर्स हो गया जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है ना, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल आ जाएगा, ऐसी कंडीशन में ये बेल्ट्स बनेंगे. एंड जब ये बेल्ट्स बनेंगे, ये भी क्या है, गैसेस के ही है, तो ये ब्रेक डाउन हो गया, रिंग्स बन गई, एंड रिंग्स जो है लेटर ऑन कंडेंस हो गई इनटू प्लैनेट्स. एंड दिस इज हाउ, मतलब गैसियस एग्लोमेरेशन होना, particles are getting closer together and now they are converted into a hard solid mass like planets of our solar system. So this is how the solar system form, और solar system का ही एक पार्ट अर्थ है, मतलब origin of earth. ओके, सो एज ऑफ अर्थ की हम बात करें तो 4.6 बिलियन ईयर्स हम बोलते हैं. अगर एज ऑफ यूनिवर्स की बात करें, ठीक है, तो 13.8 बिलियन ईयर्स हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो डाटा में वेरी सम टाइम बुक टू बुक, बट मोस्ट अप्रोक्सीमेटली यही रहेगा. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेबुलर हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ अर्थ. ओके, थैंक यू.